मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम अज़ीज़ बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। ये खुदावन का जलाल है और कि वो अपनी खिदमत के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल मसीह यीशु के वसीला से हमारे खुदा बाप को मिले। हम अपनी तवज्जो को खुदा के कलाम की तरफ मरकूज़ करते हैं। आए आज के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो को लगाएं। आज का कलाम पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मैं इसकी तिलावत आपके सामने किए देता हूँ। बराए मेहरबानी जिनके पास कलाम मुक़द्दस करीब पड़ा हो ज़रूर मेरे साथ इस पैरा को निकालिए और साथ में पढ़िएगा ताकि खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो। मैं इसकी तिलावत आपके सामने किए देता हूँ। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ए मर्द खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे, और वो उसे उसकी गोद में से लेकर उसको बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटाया। और उसने खुदावन से फरियाद की और कहा, है खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं टिका हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाज़िल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, है खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया ने उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावन का कलाम जो तेरे मुंह में है वो हक है। खुदावन का कलाम पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। अगर मैं कहूँ कि इस मौजू को आप 12 बार सुन चुके हैं तो इसमें कोई भी मुगालता आराई नहीं, क्योंकि ये हर एक कलीसिया के अंदर खास व आम सारपत की बेवा के हवाले से बहुत सारी वाइज आप सुन चुके होंगे, चाहे उसके आटे के ताल्लुक से हो या रोटी के ताल्लुक से हो या उसके इस बेटे के ताल्लुक से, जिसमें हम बहुत सारे पैगामात खुदा के आला खादमों की तरफ से सुनते हैं और बहुत बहुत खूबसूरत मैसेजेस खुदा के खादम कलीसिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ उनमें चंद चीदा बातें हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और खुदावन में उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर बातें आपको तक़वियत देंगी और आपकी तरक्की का बाइस होंगी। हम सारपत की बेवा के तमाम तर अहवाल से वाकिफ़ हैं कि उसके पास खाने के लिए भी चंद ही रोटियों का आटा था, लेकिन उसने मर्द खुदा को
उसके कहने के मुताबिक रोटियां ला के दी और उसने खाई। उसने अपनी फिक्र नहीं की, लेकिन एलिया को उसने रोटी ला के दी। लेकिन जब एलिया उसके पास टिका हुआ था, उसका बेटा बीमारी के बाइस इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया। अब जिसका इकलौता बेटा इस जहां से रुखसत हो जाए और वो औरत ऑलरेडी बेवा है, उसका कोई आसरा नहीं है, उसका इकलौता बेटा उससे बिछड़ गया है और वो मर्द खुदा के पास आकर वावेला नहीं कर रही, रो पीट नहीं रही, बल्कि उसके साथ मुखातब होकर बड़े सोच और विचार की बातें करती है। उसने अपने अक्ल के दामन को, अपनी सोच के दामन को अपने बेटे की हलाकत के बायस अपने हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि उसे इल्म था कि मेरे मटके में से आटा आज दिन तक ख़त्म नहीं हुआ, मेरे यहाँ खुदा का खादम टिका हुआ है और खुदा का कलाम उसमें है। सो लिहाजा मैं जाकर उसके साथ शिकायत करती हूँ कि तेरे बाइस मेरा बेटा इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ। उसका ये इकरार करना ही काफ़ी था कि मैं गुनाहगार हूँ, तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने के लिए आया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जिन अयाम का हम जिक्र कर रहे हैं और इसराइल के उस इलाके में इज़ाबेल और अखीब सल्तनत करते थे, उस वक्त इसराइल के अंदर तमाम लोग बाल की पूजा और प्रस्तिश करते थे। ऐन मुमकिन है कि उस औरत ने भी अपने घुटनों को बाल के सामने झुकाया हो, इसीलिए वो मर्द खुदा के सामने आकर इकरार करती है कि मेरा बेटा मर गया, कि तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने आया है कि मेरा बेटा मर जाए। गालिबन एलिया भी इस बात से वाकिफ था और इस चीज़ को हम यहाँ से अखज़ करते हैं कि एलिया भी खुदा से कहता है कि मैं ही अकेला बचा हूँ। उस वक्त इसराइल की धरती पे याद रखिएगा कि मुल्क इसराइल मुनकसम हो चुका था, उसका बंटवारा हो चुका था। 2.5 कबीले यहूदा बन चुके थे और बाकी कबीले इसराइल बन चुके थे, और उन्होंने अपने लिए एक शहर तामीर कर रखा था जिसका नाम समारिया था, और वहाँ पर वो अपने बुतों की पूजा करते थे। इसराइल की हालत मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी थी और यही वो सामरिया है जिसके सामरी हैं, और हम नए अहदनामे में सामरियों को बड़ी मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं। यहूदी उन्हें हकारत की निगाह से, तहज़ीब की निगाह से देखते थे। ये तमाम तर वाक़यात इसराइल की धरती के ऊपर रूनमा हो चुके थे, लेकिन ये बेवा औरत, इसके बारे में उसकी उम्र का कोई जिक्र नहीं है इसमें। हम उसके औलाद बेटे का भी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये अखज़ ज़रूर कर सकते हैं कि उसके बेटे की भी उम्र छोटी थी, क्योंकि वो गोद में था, और वो बेवा किस उम्र की थी इसका हम तखमीना नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी दानिश में मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर जब भी कोई बुजुर्गी में या बुढ़ापे में होता है तो उसके लिए बूढ़ा या बुढ़ापा ज़रूर लिखा जाता है, तहरीर किया जाता है। अब इस बेवा का
इकलौता बेटा मर चुका है। मर्द खुदा उसके घर के अंदर रहाइश पजीर है। वो ऊपर वाले फ्लोर पर बाला खाना में रहता था। एलिया, उसका बेटा मरा है और वो एलिया के पास जाकर शिकायत कर रही है कि तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने के लिए आया है और मेरा बेटा मर गया। उसके तहम्मुल, उसकी पेश बीनी के ऊपर गौर कर। उस औरत की पेश बीनी और उसकी अकल के इस्तेमाल करने के तरीका के बाइस उसका बेटा फिर जीती जान हुआ। याद रहे कि जब हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते तो हम ज्यादा गलतियां कर देते हैं। इसीलिए नया ऐहदनामा हमें हुक्म देता है कि हम अकल से भी खुदा की परस्तिश करेंगे और रूह से भी। हमें रूहों का इम्तियाज करने का हुक्म मिला है कि हम रूह का इम्तियाज करें। अगर बगैर अकल के हम कोई भी इकदाम उठाएंगे, नतीजा गलत होगा। अगर वो बेवा अपने जज्बात को काम में लेकर आती तो वो तो रोना पीटना शुरू कर देती, अपने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती, अपने अजीजों को इकट्ठा कर लेती कि मुझे आकर दिलासा दो, मेरा बेटा मर चुका है। लेकिन उस औरत ने अपनी अकल को नहायत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया, और चूंकि ये कलाम मुकद्दस के अंदर तहरीर है, इसके लिए ये इसीलिए तहरीर हुआ कि हमें नसीहत हो, हमें हिकमत मिले। जैसे कि पतरस अपने ख़त में लिखता है कि तमाम तर किताबें नूर और हदायत हैं। हमारे लिए इसमें नूर क्या है? हम एलिया को पढ़ते हैं। एलिया के बारे में नया ऐहदनामा हमें बताता है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, और यकीनन वो बेवा भी हमारी हम तबीयत इंसान थी। बहुत से मुख्तलिफ मरहाइल से गुजरते हुए इसराइल की तमाम तर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन को बदलते हुए उसने देखा। इसराइली क्या थे और क्या बन गए, उस औरत से ये तमाम तर बातें छुपी ना थी, लेकिन उसको ये जरूर इल्म था कि मर्द खुदा मेरे घर में टिका हुआ है। मर्द खुदा एलिया उससे कहता है कि अपना बेटा मुझे दे। वो उसको देती कि जिसने मुझे एक मुट्ठी भर आटे और थोड़े से कुप्पी के तेल के अंदर इतने दिनों जिंदा रखा, उसका खुदा जरूर उसको जवाब देगा। और वो अपने ईमान में, अपने अकीदे में, अपनी अक्ल के बाइस बिल्कुल दुरुस्त थे। उसने कोई कियास आराइयां नहीं की, बल्कि अपनी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल किया। एलिया उसे ले गया। एलिया अपने बाला खाना में ले गया, अपने बिस्तरे पर लटाकर उसके ऊपर 3 दफा अपने आप को लटाकर खुदा से मिन्नत की कि खुदा इसकी जान इसके अंदर वापस आ जाए। ये बाइबल के अंदर वाहिद ऐसा वाक़या है पुराने अहदनामे में जो हम देखते हैं कि किसी की जान वापस आती है, और वो भी ईमान की दुआ के वसीला से।
इसमें ईमान सिर्फ एलिया का नहीं है, इसमें ईमान उस बेवा औरत का भी है, उस बच्चे की मां का भी है जिसने ईमान खुदाए कद्दूस के ऊपर रखा कि मैं तो हूं ही गुनाहगार, लेकिन तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने के लिए आ गया है। लेकिन खुदावन हमारा कद्दूस खुदा गुनाहों को माफ करता और हमें हमारे खोए हुओं से मिलाता है। उसने कद्दूस जिंदा जलाली पाक खुदा के ऊपर अपना ईमान रखा और खुदा ने एलिया की फरियाद सुनी, उसकी इल्तिजा सुनी और वो बच्चा जीती जान हुआ। आखिर में जब बच्चा एलिया उसे सौंपता है, वापस करता है, औरत एक बात बोलती है और इसकी 44 आयत में यूं मरकूम है, तब उस औरत ने एलिया से कहा कि अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावन का कलाम जो तेरे मुंह में है वो हक है। मानती तो वो पहले भी थी, लेकिन जब मौजज़ा उसके वसीले से देखा और अपने ही इकलौते बेटे को जो मर चुका था जिंदा पाया और उसको कहने लगी अब मैं जान गई कि जो तेरे मुंह के अंदर है वो हक है। इस औरत की जो एक बेवा है, जिंदगी के वसीले से जो पैगाम आज हमें मिलता है वो बड़ा खूबसूरत है। कि आप जज्बात के साथ जज्बाती होकर कुछ पा नहीं सकते। अगर वो औरत जज्बाती हो जाती तो उसका बेटा उससे बिछड़ गया था, वो खो गया था, लेकिन उसने अपनी अकल के दुरुस्त इस्तेमाल के वसीले से अपने खोए हुए को दोबारा से वापस पा लिया। हमें मुताद्दिद बार कलाम मुकद्दस के अंदर हुक्म मिलता है, जोश से नहीं होश से, जज्बात से नहीं अकल से। इंसान बहुत सारे मराहिल से गुजरकर ऐसे मकामात पर आ जाता है जहां पर इंसान की सोचने की अहलियत भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आपका भरोसा और उम्मीद खुदाए कद्दूस पर होगी तो वो आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा। ये इसकी मुमासलत औरत की अगर मैं अयूब के साथ करूं तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ मुमासलत जरूर पाई जाती है। जैसे कि अयूब कहता है कि शायद मुझसे ही कुछ हो गया होगा। तमाम लोग उसको कुछ और बता रहे हैं कि तूने यूं कर दिया, तूने यूं कर दिया, तू खुदा के बरखिलाफ कोई गुनाह कर दिया। इसने डायरेक्टली इकरार किया और उस इकरार के वसीले से जो उसने किया, उसने अपने बेटे को दोबारा पा लिया। कलाम मुकद्दस हमें इकरार करने का हुक्म देता है, स्पेशली यकूब के खत में, कि अपने गुनाहों का इकरार करो, तौबा करो, क्योंकि कोई भी इंसान रास्त नहीं है। रोमियो के खत में हमें इसकी मिसाल मिलती कि तमाम इंसान जो इस रुए ज़मीन पर बसते हैं उनमें से कोई भी कामिल नहीं, कोई भी रास्त नहीं, सब नकम्मे बन गए। और पालूस रसूल भी इसी बात को इस्तेमाल करते हुए यहूदियों को मुखातब करता है कि तमाम तर लोग गुनाहगार हैं।
अपनी मखतूनी का नामखतूनियों के ऊपर नजायज फायदा मत उठाओ। आप भले मखतून हो भले ना मखतून हो, खुदा सबका है। आपका ईमान क्या है? ईमान आपके एक्ट करने से नजर आता है। जैसे कि इस बेवा औरत के ईमान को हम उसके अमल करने से देखते हैं कि उस बेचारी का इकलौता बेटा मर गया, मर्दे खुदा उसके घर की छत पे रहता है, कमरा जो बना हुआ है उधर, बाला खाना ऊपर वाला कमरा उधर रहता है। वो सोच रही है कि मेरे गुनाहों के सबब से ये मरा है, क्योंकि मर्दे खुदा छत पर है। वो इस बात का इकरार करती है। एलिया उस पर तरस खाकर उसके लिए दुआ करता है, बेटा जिंदा हो जाता है। ये सब उसके ईमान के अमल का नतीजा है कि उसका ईमान दुरुस्त है, वो जज्बाती नहीं है, वो खुदा के ऊपर ईमान रखती है, क्योंकि एक मौजज़ा उसकी जिंदगी में मसलसल चल रहा है। जब आपकी जिंदगी में खुदाए कदूस एक मौजज़े को बर्पा करता है, आप उससे और ज्यादा मौजज़ात को तलब कर सकते हैं। क्योंकि खुदा कदूस खुदा अपने नाम की खातिर, यीशु मसीह के नाम की खातिर आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट्स को पूरा करेगा। लेकिन उसमें जज्बात नहीं बल्कि खुदा का कलाम होना चाहिए, आपका इकरार होना चाहिए, आपकी तौबा होनी चाहिए और इस बात का ऐलान करना चाहिए कि मैं गुनाहगार हूँ और मैंने गुनाह किया है, मैं है ही इस लायक था, लेकिन कदूस जिंदा खुदा हमें तेरी ज़रूरत है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। डालियां अपने आप से फल नहीं ला सकती, अपने ईमान के वसीला से उस कदूस यीशु मसीह के अंदर पेवस्त हो जाएं, ताकि ये खुदा बाप का जलाल और कुदरत आपकी जिंदगियों में बहे। इसीलिए कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे, जज्बात रखने वालों के लिए नहीं। जज्बात हर एक इंसान के हैं, जज्बात यीशु मसीह के भी थे, आंसू उसके भी बहे लाजर की कब्र पर, लेकिन उसने जज्बात से काम नहीं लिया बल्कि अपने खुदा बाप के जलाल को, उसकी कुदरत को जाहिर किया और अपने कुदरत के वसीला से जिंदा कर दिया। अब आपके ईमान का टेस्ट है। यीशु मसीह मर्था को कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आपके मुर्दा कामों को भी वो जिंदा कर सकता है जो इब्लीस ने आपकी जिंदगी में से खींच लिया है। यीशु मसीह उसे आपको रिटर्न कर सकता है। आपकी खुशी, आपकी सेहत वो उकाबों की मानद असर नो नया कर सकता है, क्योंकि कुल इख्तियार मेरे और आपके खुदावंद के पास है। बस उस खुदावंद के जिसके पास कुल इख्तियार है, अपने आप को उसके ताबे कर दे,
अपने जज्बात को, अपनी खुदी को अपने से दूर करके, उनकी नफी करके खुदा के कुदूस कलाम के सामने सरेंडर कर दे। ताकि उसकी कुदरत हम मिट्टी के बर्तनों में से बहे। और वो यही चाहता है कि अपने जलाल को बनी इंसान के वसीला से जो रूए ज़मीन पर बसते हैं अपने बेटे का जलाल जाहिर करें। और हम मुंतखब भी इसीलिए हुए। इफ्सियों का ख़त पूरे तौर पे इन्हीं चीज़ों को बयान करता है, क्योंकि अब हम ज़मीनी नहीं आसमानी, और आसमान का जलाल खुदा बाप के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में बहेगा। और जो कुछ हम ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर भी बन जाएगा, क्योंकि हमारा खुदावन कब्र के ऊपर फतह पा चुका है। उसने आलम अरवा के दरवाज़ों को पामाल कर दिया, उसने अबलीस की खोपड़ी को कुचल दिया, और उसने ये तमाम इख्तियार आपको भी सौंप दिया है कि जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, अबलीस की सारी कुदरत के ऊपर गालिब आओ, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। अगर आपको ये मैसेज पसंद आते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपने क्वेश्चंस को रेज़ किया करें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर आप शेयर करेंगे तो खुदावन का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा और उसकी कुदरत ज़ाहिर होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।